Namaskar. The Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples. Part 2. In Kashmir, Amarnath and Chir Bhavani. कश्मीर, अमरनाथ और क्षीर भवानी में स्वामी जी। एपिसोड 1। पिछले भाग में हमने उस दौर को सुना जब स्वामी विवेकानंद एक के बाद एक व्यक्तिगत क्षति और राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच संतुलन बना रहे थे। प्रिय शिष्य गुडविन के निधन पर लिखी उनकी कविता में उनकी पीड़ा झलकती है और पभारी बाबा और राजम अय्यर जैसे आत्मियों के जाने से उनका अंतर्मन विचलित हो उठता है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका के पुनर्जागरण की प्रेरक कहानी सेवियर दंपत्ति और स्वरूपानंद के सहयोग से भारत के आध्यात्मिक और बौद्धिक भविष्य की नींव रखती है। यह केवल एक पत्रिका नहीं बल्कि वेदांत के प्रचार की एक जीवित लौ बन जाती है। वह ऐतिहासिक संवाद जब स्वतंत्रता सेनानी अश्विनी कुमार दत्ता और स्वामी जी की भेंट होती है। स्वामी विवेकानंद नहीं, ठाकुर का वही नरेन। यह वाक्य जैसे समय की परतों को चीरता है और हमें उस भावनात्मक धरातल पर ले जाता है जहां विचार और करुणा एकाकार हो जाते हैं। स्वामी जी का स्पष्ट संदेश सत्य ही धर्म है। सच्चा उद्धार सेवा, शिक्षा और चरित्र निर्माण से होगा। इस एपिसोड में हम स्वामी विवेकानंद की हिमालय यात्रा, कश्मीर, अमरनाथ और क्षीर भवानी की यात्रा के बारे में सुनेंगे, जो केवल एक भौगोलिक सफर नहीं बल्कि आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास थी। यह यात्रा उस अद्भुत आध्यात्मिक अन्वेषण की ओर ले चलती है जहां देवभूमि की वादियों में एक तपस्वी की चेतना गूंजती है। भीमताल की शांत झील से लेकर अमरनाथ के दिव्य शिखरों तक, सूरदास की पंक्तियां हो या उपनिषदों की ऋचाएं, स्वामी जी की वाणी में सब जीवंत हो उठते हैं। सिस्टर निवेदिता के साथ हुए संवादों में उभरता है भारत का आध्यात्मिक हृदय, जिसमें वह अपनी कमजोरियों को भी ईमानदारी से स्वीकारता है। पांड्रेथन मंदिर की टूटी दीवारों में स्वामी जी को दिखते हैं इतिहास के जीवंत पद चिन्ह, जहां बुद्ध, शिव, सूर्य सभी एक साथ खड़े प्रतीत होते हैं। वे कहते हैं प्रेम ही सच्चा धर्म है, त्याग ही सबसे बड़ा बल है और संन्यास ही मानवता की अंतिम आशा। शिव भक्ति की गहराई, त्याग की ज्वाला और एक सन्यासी की अंतः प्रेरणा जो बार बार उसे मौन, शांति और ईश्वर के साक्षात्कार की ओर खींचती है। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। यात्रा का कुछ भाग तांगे से और शेष भाग नाव द्वारा पूर्ण होना था। दल के एक सदस्य की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पहले दिन से सीमांत क्षेत्र में स्थित पहले डाक बंगले दुलई में सभी रुक गए, जहां से झेलम घाटी शुरू होती है। उस दोपहर अधिकांश समय वे तूफान के कारण भीतर ही रुके रहे। सिस्टर निवेदिता लिखती हैं, दुलई में जैसे हमारे हिंदू धर्म की समझ का एक नया अध्याय खुला। स्वामी जी ने बहुत गंभीरता और ईमानदारी से इसके आधुनिक दुरुपयोगों की चर्चा की। उन्होंने वामाचार के नाम पर होने वाले अपवित्र आचरणों के प्रति अपना पूर्ण विरोध स्पष्ट रूप से दिखाया। यह दिखाता है कि वे अपने पश्चिमी शिष्यों से कभी कुछ नहीं छुपाते थे। उन्होंने अपने देश, अपने समाज और अपने धर्म की अच्छाइयों के साथ साथ कमियों को भी खुलकर बताया, और जहां निंदा की आवश्यकता थी वहां उन्होंने निंदा करने में भी संकोच नहीं किया। 19 जून को यात्रा फिर शुरू हुई।
अब बारामूला की ओर। यह मार्ग झेलम नदी की तेजी से चढ़ती घाटी के साथ साथ जाता है, जो पहाड़ियों के बीच एक सकरी और टेढ़ी मेढ़ी राह बनाता है। यात्रा के दौरान पश्चिमी शिष्य बारी बारी से स्वामी जी के साथ तांगे में बैठे। उस दिन स्वामी जी यादों में डूबे थे। ब्रह्म विद्या, परम सत्य की अनुभूति और यह विचार कि प्रेम बुराई पर विजय प्राप्त करता है, इस पर चर्चा करते हुए उन्होंने एक कथा सुनाई। वे बोले, उनका एक सहपाठी जो बाद में धनी व्यक्ति बन गया, एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर पाए। जीवन से उसकी रुचि जाती रही। वह मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। तब उसने वैराग्य और धर्म की ओर रुख किया। जब उसे पता चला कि स्वामी विवेकानंद सन्यासी बन चुके हैं और योग में निपुण हैं, तो उसने संदेश भेजा, अगर एक बार भी आ सको तो आओ। स्वामी जी गए। जब वे उसके पास बैठकर ध्यानमग्न हुए तो उपनिषद की यह पंक्ति उनके मन में आई, जो ब्रह्म से स्वयं को पृथक मानता है उसे ब्राह्मण जीत लेता है, जो क्षत्रिय से अपने को पृथक मानता है उसे क्षत्रिय जीत लेता है, और जो सृष्टि से स्वयं को अलग मानता है उसे सारा ब्रह्मांड जीत लेता है। इस श्लोक का प्रभाव ऐसा पड़ा मानो कोई चमत्कार हुआ हो। रोगी को जैसे कोई दिव्य ऊर्जा मिली। वह उठ बैठा, शरीर में बल आया और शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थ हो गया। इसलिए स्वामी जी ने कहा, भले ही मैं कभी कभी विचित्र बातें करता हूं, कभी कभी क्रोध में बोलता हूं, फिर भी यह सदा याद रखना, मेरे अंतःकरण में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यदि हम यह जान लें कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के बाल्यकाल से ही भगवान शिव के प्रति गहरा आकर्षण रहा था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, यह भक्ति और प्रगाढ़ होती गई और अब हिमालय में उस महादेव के निवास स्थल में उनका मन पूरी तरह शिवमय हो गया था। अपने शिष्यों से वे बोले, शिव और पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप की पौराणिक अवधारणा, जिसमें शिव आधे पुरुष और आधे स्त्री के रूप में प्रकट होते हैं, केवल कल्पना नहीं बल्कि दर्शन का वह उच्च बिंदु है जहां संन्यास और मातृभक्ति, वैराग्य और प्रेम एक हो जाते हैं। इस ग्रीष्म में वे बोले, मैंने पहली बार उस प्रकृति कथा का अर्थ समझा जिसमें कहा गया है कि गंगा पहले शिव की जटाओं में खेलती है, उनके सिर पर गिरती है और फिर मैदानों की ओर बहती है। मैं बहुत समय से यह जानना चाहता था कि इन झरनों और नदियों की आवाजें आखिर क्या कहती हैं। और फिर एक दिन मैंने सुना, ब्योम ब्योम हर। हां, उन्होंने एक दिन कहा, शिव ही महादेव हैं, शांत, सुंदर और मौन, और मैं उनका महान भक्त हूं। 19 जून की शाम यात्रा समूह उड़ी के डाक बंगले में रुका। सांझ की रोशनी में वे सभी बगीचों और बाजार से होकर घूमे। उस स्थान की मोहकता उन्हें बहुत भाई। एक छोटा सा मिट्टी का किला उस पगडंडी के ऊपर बना था, जो आगे एक विस्तृत रंगमंच जैसे मैदान में खुलती थी। नीचे नदी के साथ साथ बाजार फैला था। वे खेतों के बीच बनी पगडंडी से लौटे, झोपड़ियों के बगीचों के बीच से जहां गुलाब खिले थे। अगले दिन यात्रा ने एक अद्भुत सौंदर्य से भरे दर्रे से होकर आगे बढ़ना शुरू किया। विशाल गिरिजाघर जैसे पत्थर और एक प्राचीन टूटा हुआ सूर्य मंदिर, और फिर वे बारामूला पहुंचे। अब जैसे जैसे वे कश्मीर की ओर बढ़ते गए, स्वामी जी का मन कश्मीरी किंवदंतियों में डूबता गया। कहते हैं कि एक समय यह संपूर्ण घाटी एक विशाल झील थी, और जहां से वे अब घाटी में प्रवेश कर रहे थे, वहीं दिव्य वराह ने अपने दांतों से पहाड़ियों को चीरकर झेलम को बहने का मार्ग दिया। दृश्य सौंदर्य की दृष्टि से यह यात्रा स्वप्न के समान थी। गाते हुए किसान समूह, तीर्थयात्री और सन्यासी
कठिन पगडंडियों से मंदिरों की ओर बढ़ते हुए, पहाड़ियों पर खिले आइरिस के फूल, हरे भरे खेत, बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं, अनंतनाग के आसपास के लंबे पॉपुलर वृक्ष और हर स्थान पर विशाल चिनार के पेड़। स्वामी जी जहां भी जाते उस भूमि के लोगों से तादात्म्य बनाने का प्रयास करते। यहां कश्मीर में वे सामोवर से कश्मीरी चाय पीते और वहां का स्थानीय मुरब्बा खाते, जैसे वहां के लोग करते हैं। उन्होंने कोई सेवक साथ नहीं लिया था, इसलिए हर छोटे बड़े कार्य जैसे हाउस बोट किराए पर लेना आदि स्वयं करते। लेकिन बारामूला में जैसे ही एक स्थानीय व्यक्ति को पता चला कि ये स्वामी विवेकानंद हैं, उसने सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया। स्वामी जी निश्चिंत हो गए। दोपहर 4 बजे 3 हाउस बोटों में यह दल श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। अगली सुबह जब उन्होंने आंखें खोली, वे एक अद्भुत घाटी में थे। चारों ओर हिम शिखर। यही वह स्थान है जिसे हम कश्मीर की घाटी कहते हैं, या सटीक रूप से कहें तो श्रीनगर की घाटी। कभी कभी उनकी नाव कमल पत्तों की हरियाली में बहती, बीच बीच में कहीं 1-2 फूल दिख जाते, दोनों ओर हरियाली से भरे खेत। सिस्टर निवेदिता लिखती हैं, यह दृश्य नीले, हरे और सफेद रंगों की एक ऐसी सिम्फनी था जो इतनी निर्मल और जीवंत थी कि कुछ पल के लिए उसकी सुंदरता से आत्मा का स्पंदन लगभग पीरा जैसा प्रतीत हुआ। अगले दिन जब उनकी यात्रा झेलम नदी के ऊपरी भाग में आगे बढ़ी और नावें एक गांव के पास किनारे पर बांधी गई, स्वामी जी अपने साथियों को एक लंबी सैर पर ले गए। वे उन्हें एक ऐसे खेत में ले गए जहां की एक महिला की आस्था और आत्मविश्वास की चर्चा ने न केवल बातचीत में बल्कि कलकत्ता के एक भाषण में भी वे कर चुके थे। खेत के आंगन में एक पेड़ के नीचे बैठी थी एक गौरवशाली सुंदर वृद्धा महिला जो ऊन काट रही थी। उसके साथ उसकी 2 बहुएं और उनके बच्चे भी सहायता कर रहे थे। स्वामी जी पिछली यात्रा में यहां एक गिलास पानी मांगने के लिए रुके थे। पानी पीने के बाद उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, मां, आपका धर्म क्या है? उस महिला ने गर्व से उत्तर दिया, खुदा का शुक्र है हुजूर, मालिक की रहमत से मैं एक मुसलमान हूं। इस बार जब वे पहुंचे तो पूरा परिवार स्वामी जी का स्वागत करने बाहर आया। गहरी आत्मीयता और सच्चे सम्मान के साथ उनका और उनके साथियों का सत्कार हुआ। इन्हीं सैरों में एक दिन सिस्टर निवेदिता ने स्वामी जी से शिकायत की कि उन्होंने कलकत्ता के काली घाट मंदिर में भक्तों को भावावेश में जमीन चूमते देखा। वे मूर्ति के सामने जमीन क्यों चूमते हैं? उन्होंने प्रश्न किया। स्वामी जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर शांति से बोले, क्या यह वही नहीं है जो हम इन पर्वतों के सामने जमीन चूमते हुए अनुभव करते हैं? 22 जून से 15 जुलाई तक का समय उन्होंने झेलम नदी की हाउस बोट्स में बिताया। श्रीनगर और उसके आसपास यह उनके साथियों के लिए एक अद्वितीय शिक्षात्मक अनुभव था। वे विभिन्न स्थलों की सैर पर जाते, चर्चा करते और कभी कभी चर्चा में इतने मग्न हो जाते कि भोजन का ध्यान ही नहीं रहता। कश्मीर के धार्मिक इतिहास पर कई बार बातें हुई, विशेषकर कनिष्क के समय, अशोक की धार्मिक नीतियां और शैव धर्म के उदय पर। एक दिन उन्होंने चंगेज खान की बात की। कहा, वह कोई साधारण आक्रांता नहीं था। उन्होंने उसकी तुलना नेपोलियन और अलेक्जेंडर से की। वे तीनों एक ही आत्मा के भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं। अवसर चर्चा गीता पर भी होती, जिसे वे कहते, वह अद्भुत काव्य है जिसमें एक भी पंक्ति दुर्बलता या कायरता की नहीं। उन दिनों स्वामी जी के मन में बार बार प्रबुद्ध भारत पत्रिका को मद्रास से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का विचार आता रहा। इसी काल में उन्होंने
टू द अवेकन्ड इंडिया नामक अत्यंत प्रेरणादायक कविता की रचना की, जिसे उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद को पत्रिका के अगले अंक के लिए भेजा। सिस्टर निवेदिता लिखती हैं, एक दोपहर जब हम सब साथ बैठे थे, स्वामी जी एक कागज लेकर आए और बोले, मैंने एक पत्र लिखने की कोशिश की थी, पर यह कविता बन गई। 26 जून को स्वामी विवेकानंद के भीतर अचानक एक तीव्र आकांक्षा उठी कि वे सब कुछ छोड़कर कहीं एकांत में बिल्कुल अकेले चले जाएं, लेकिन उनके इस विचार को कोई जान नहीं पाया और उनका पूरा दल उनके पीछे पीछे चल पड़ा क्षीर भवानी की ओर। यह वह स्थान था जहां पर पहले कभी न किसी ईसाई ने कदम रखा था न किसी मुसलमान ने, लेकिन यहां एक विचित्र विडंबना भी थी। मुसलमान नाविक ने उन्हें जूते पहनकर उतरने नहीं दिया। सिस्टर निवेदिता लिखती हैं, कश्मीर का मुसलमान धर्म इतना हिंदू सदृश है कि वहां के 40 ऋषियों की परंपरा, तीर्थ यात्राएं और मंदिरों की पूजा, इन सब से इस्लाम भी वहां एक सांस्कृतिक रूप ले चुका है। स्वामी जी जब भी एकांत की तीव्र आवश्यकता अनुभव करते तो वह दल से अलग होकर निर्जन स्थलों में घूमने निकल पड़ते। जब लौटते तो चेहरा ज्ञान और दिव्यता के संपर्क से दीप्तिमान होता। ऐसे क्षणों के बाद वे कहते, देह का विचार करना भी पाप है या शक्ति का प्रदर्शन करना भी उचित नहीं। और कभी कहते, वस्तुएं सुधरती नहीं, ये वैसी की वैसी रहती हैं, हम ही उनमें परिवर्तन कर खुद को बेहतर बनाते हैं। जीवन को वे निरंतर ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में देखते थे। समाज में रहना उनके लिए कभी कभी वेदना समान था। उन्हें बार बार एकांतवासी साधु, भस्मधारी सन्यासी या गुप्त तपस्वी का जीवन याद आता था, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय की याद में खो जाए। सिस्टर निवेदिता लिखती हैं, कई बार ऐसा लगता था जैसे किसी ने कह दिया होता कि आज या कल वे चुपचाप सब छोड़ देंगे, हमसे अंतिम बार बोल रहे हैं। उनके जीवन का प्रवाह गंगा की धारा जैसा था, जिसे सनातन इच्छा अपने अनुसार बहाती थी। कभी भी किसी भी क्षण यह इच्छा शक्ति स्वयं को मौन के रूप में प्रकट कर सकती थी और उनका सांसारिक जीवन अचानक समाप्त हो सकता था। उनकी यह निर्धारित योजना से मुक्त जीवन दृष्टि कोई संजोग नहीं थी। एक बार सालों बाद जब निवेदिता जी ने एक पत्र पर सामान्य सी सलाह दी, तो स्वामी जी ने तीव्र स्वर में कहा, योजनाएं यही कारण है कि तुम पश्चिमी लोग धर्म नहीं बना सकते। अगर कभी किसी ने बनाया भी तो केवल कुछ संतों ने, जिनके पास कोई योजना नहीं थी। धर्म की घोषणा कभी योजनाकारों ने नहीं की। उनके जीवन की इस तीव्र आध्यात्मिक ज्वाला के साये में पश्चिमी शिष्य यह समझ पाए कि यह योजनाहीनता, इस तपस्विता और यह एकांत की पुकार उनके भीतर के दिव्य बोध का परिणाम थी। सिस्टर निवेदिता लिखती हैं, स्वामी जी के अनुसार पूर्व और पश्चिम की सोच में सबसे बड़ा अंतर यह था कि जहां यूरोप सोचता है कि कोई 20 साल अकेला रहे तो वह पागल हो जाएगा, वहीं भारत मानता है कि जब तक कोई 20 वर्ष अकेला ना रहे तब तक वह अपने स्वरूप को पूर्णतः नहीं जान सकता। 29 जुलाई को स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों को लेकर एक विशेष यात्रा पर निकले। शंकराचार्य पर्वत की चोटी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर की ओर। यह पहाड़ी, जिसे तख्ते सुलेमान भी कहा जाता है, आसपास की भूमि से लगभग 1000 फीट ऊंची है। नीचे दूर तक फैले हुए झेलम नदी के तैरते हुए बाग,
नीली जलराशियों में हरी भरी क्यारियों का सौंदर्य सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। उस दृश्य को देखकर स्वामी जी के मुख से निकला, देखो हमारे हिंदू कितने प्रतिभाशाली थे मंदिर बनाने में। हमेशा प्राकृतिक सौंदर्य के बीच ऊंचाई पर जहां से पूरी प्रकृति झुकती हो वहां मंदिर खड़े किए गए। वे बोले, तख्त से पूरा कश्मीर दिखता है। इसी पर्वत की चट्टान नीले पानी से उठती हुई शेर की तरह बैठी हुई मुकुट धारण किए हुए जैसी प्रतीत होती है, और मार्तंड का मंदिर तो जैसे पूरी घाटी को अपने चरणों में लिए हुए है। इसके बाद स्वामी जी ने एक विस्तृत व्याख्यान दिया कि कैसे हिंदू का स्वभाव ही प्रकृति से प्रेम करने वाला रहा है, और यही प्रेम उसे मंदिर, आश्रम और स्मारकों के लिए ऐसे स्थलों के चुनाव की प्रेरणा देता रहा। स्वामी जी सामान्यतः कितने हंसमुख और सहज रहते थे, इसी का उदाहरण था उनका 4 जुलाई को अपने अमेरिकी मित्रों के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाना। 3 जुलाई की संध्या को उन्होंने एकमात्र गैर अमेरिकी सदस्य को विश्वास में लिया और बड़ी उत्सुकता से एक ब्राह्मण दर्जी को बुलवाया। उसे समझाया गया कि अमेरिकी झंडा कैसे बनाना है। सितारे और धारियां कपड़े पर साधारण ढंग से उकेरी गई। झंडा भोजन नौका के सिर पर लगाया गया। चारों ओर देवदार की टहनियां लगाई गई और फिर स्वामी जी ने एक कविता रची जो वहां सबके सामने पढ़ी गई। इस कविता का नाम था टू द 4th of जुलाई। लेकिन यह केवल अमेरिका की स्वतंत्रता की प्रशंसा नहीं थी, बल्कि यह स्वामी जी की अपने भीतर की अंतिम मुक्ति की गहरी पुकार थी। और कितना आश्चर्य, 4 वर्ष बाद उसी 4 जुलाई को जब उनके सारे कर्म बंधन समाप्त हो चुके थे, वे स्प्रिंगिंग जॉय में प्रवेश कर गए, मुक्ति के उसी शाश्वत आकाश में जिसकी बात उन्होंने इस कविता में की थी। इस उत्सव के बाद वे लोग निकले डल झील की ओर, जहां उन्होंने देखा शालीमार बाग, निषाद बाग, जहां जहांगीर और उनके संबंधियों ने इन बागों को गर्मियों के आवास के रूप में सजाया था। लेकिन फिर एक दिन 5 जुलाई की शाम स्वामी जी ने देखा कि उनके साथ की एक महिला अपने खाए हुए चेरी के बीज गिन रही थी, भविष्य में शादी की तारीख जानने के लिए। शायद यह एक मजाक था, लेकिन स्वामी जी अत्यंत गंभीर हो गए। अगली सुबह जब उन्होंने बातचीत की तो वैराग्य की अग्नि उनकी वाणी में प्रवाहित हो रही। वे बोले, क्या इतना आसान है जनक बनना? राज सिंहासन पर बैठे रहना बिल्कुल अनासक्त होकर, न धन का मोह, न पत्नी, न संतान। पश्चिम में कई लोग मुझसे कहते हैं कि उन्होंने यह सिद्धि पाली है। मैं केवल इतना कह सकता था, इतने महान लोग भारत में तो नहीं होते। फिर उन्होंने कहा, हमेशा अपने आप से कहना और अपने बच्चों को सिखाना, जैसा अंतर जुगनू और तेजस्वी सूर्य में है, छोटे तालाब और महासागर में है, सरसों के बीज और मेरू पर्वत में है, वैसा ही अंतर है गृहस्थ और सन्यासी में। सब कुछ भय से भरा हुआ है, केवल त्याग ही निर्भय है। यहां तक कि वे झूठे साधु भी धन्य हैं जो अपने व्रतों को निभा नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने भी उस आदर्श की गवाही दी और इस प्रकार किसी न किसी की सफलता में भागीदार बने। और अंत में स्वामी जी बोले, अगर सन्यास ना होता, अगर यह गिरवे वस्त्र ना होते, तो विलासिता और भोग ने मानवता से उसकी संपूर्ण मर्दानगी छीन ली होती। इन दिनों स्वामी विवेकानंद के भीतर एक तीव्र चाह जाग उठी थी, शांति की, एकांत की। और जब उनकी 2 अमेरिकी शिष्याएं कुछ दिनों के लिए गुलमर्ग चली गई, तो उन्होंने इस अवसर को एक गुप्त तीर्थ यात्रा में बदलने का निश्चय कर लिया। 10 जुलाई को एकदम अकेले और बिना किसी पैसे के स्वामी जी निकले सोनमर्ग के रास्ते अमरनाथ के लिए।
परंतु गर्मियों की वजह से ग्लेशियर पिघल गए थे, जिस कारण यह मार्ग अव्यावहारिक हो गया। 15 जुलाई को वे लौट आए, परंतु यह असफलता नहीं थी, बल्कि एक गहरी साधना की अनुभूति थी। फिर 1-2 दिन बाद जब वे शिव, उमा और राधा कृष्ण की भक्ति पर बोलने लगे तो इतने तल्लीन हो गए कि नाश्ते के लिए बार बार पुकारने पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अंत में जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने कहा, जब भक्ति का इतना प्रवाह हो तो भोजन की क्या जरूरत है। 19 जुलाई को पूरा दल नाव से रवाना हुआ अनंतनाग की ओर। पहले ही दिन उन्होंने खोज निकाला एक पुरातन रहस्यमय मंदिर, पेंड्रेथन का मंदिर। नाम पड़ा है पुराण अधिष्ठान अर्थात प्राचीन राजधानी। यह मंदिर था झेलम किनारे एक घने जंगल में, एक काई जमे पोखर के बीच स्थित, मानो समय के जल में डूबा कोई स्वप्न हो। मंदिर छोटा है, 4 दिशाओं में खुलते हुए द्वारों वाला। बाहर से यह एक पतला होता पिरामिड है जिसके ऊपर एक झाड़ी उगाई है, मानो प्रकृति भी इस स्मृति को संजो रही हो। स्वामी जी ने इस मंदिर के भीतर भारतीय पुरातत्व और वास्तुशिल्प की शिक्षाएं दी। उन्होंने दिखाया भीतर की सूर्य मंडल की सजावट और अद्भुत मूर्तिकला, जहां पुरुष और स्त्रियां सर्पों के साथ उलझी हुई नृत्य करती प्रतीत होती हैं। बाहरी दीवारों पर उन्होंने दिखाया पूर्वी द्वार की मेहराब में बुद्ध की एक ऊंची मूर्ति हाथ ऊपर उठाए शांत और जागृत मुद्रा में। एक फ्रेस्को भी है, हालांकि बहुत धुंधला सा, जिसमें एक स्त्री बैठी है और एक पेड़ है पास में। स्वामी जी बोले, यह संभवतः माया देवी है, बुद्ध की माता। यह मंदिर 10वीं शताब्दी का है और धूसर चूना पत्थर से बना हुआ। सिस्टर निवेदिता लिखती है, यह स्थान स्वामी जी को अत्यंत प्रेरणास्पद प्रतीत हुआ। उन्होंने कश्मीर के धार्मिक इतिहास को 4 कालों में बांटा: वृक्ष और नाग पूजा, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमानी काल। वे कहते, मूर्तिकला बौद्ध धर्म की आत्मा है और सूर्य मंडल या कमल उसके प्रमुख प्रतीक, और सर्पों के साथ जो आकृतियां हैं वे उससे भी पूर्व के युग की हैं। सूर्य अस्त हो रहा था, नदी की लहरों पर लालिमा झिलमिला रही थी जब स्वामी विवेकानंद का दल पेंड्रेथन मंदिर से अपनी नौकाओं की ओर लौट रहा था। वह मौनमयी वनश्री में स्थित बौद्ध मंदिर और भीतर स्थित गंभीर बुद्ध मूर्ति शायद स्वामी जी के अंतर को भीतर तक छू गई थी। शाम को उनकी वाणी से इतिहास के अनगिनत परत सामने उभर कर आए। उन्होंने कहा, वेदों की जो पूजा पद्धति है वही आगे जाकर बौद्ध धर्म के माध्यम से रोमन कैथोलिक धर्म तक पहुंची है। बौद्ध धर्म कोई अलग पंथ नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के भीतर ही समाहित था। वेदों में भी है बलि, अन्न का ईश्वर को अर्पण, जैसे ईसाइयों में होता है ब्लेस्ड सैक्रामेंट। हमारे यहां यह प्रसाद कहलाता है। बस फर्क यह है, हम बैठकर अर्पित करते हैं, घुटनों के बल नहीं, जैसे उन देशों की परंपरा है। दीप, धूप, संगीत, ये सब वेदों में भी है। जब किसी ने कहा कि वे हिंदू धर्म में कॉमन प्रेयर नहीं होती, वे तुरंत बोले नहीं, और ईसाइयत में भी नहीं थी। ये तो प्रोटेस्टेंटों की देन है, और शायद उन्होंने यह भी मुसलमानों से लिया है, हुरिस प्रभाव से। वे आगे बोले, मुसलमानों ने ही पूरी तरह से पुजारी की धारणा को तोड़ा। वहां इमाम बस आगे खड़े होकर प्रार्थना कराते हैं। मस्जिद में सिर्फ कुरान पढ़ी जाती है, कोई उपदेश नहीं होता। प्रोटेस्टेंट भी उसी की ओर एक कदम है। फिर वे रुके नहीं। मंडन और व्रती दोनों वेद पूर्व
हिंदू परंपरा में भी थे। छौड़, सिर मुंडवाना, वह भी यहीं से आया। यूरोप को उसके सन्यासी ऑर्डर्स थिबेट से मिले। वे कहते ईसाई धर्म मूलतः आर्यन प्रभावों से बना। भारतीय और मिस्री विचार अलेक्जेंड्रिया में मिले, यहूदियत और यूनानीपन से रंगे और बन गया क्रिश्चियनिटी आए। उन्होंने यीशु के ऐतिहासिक अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाए। बोले, मुझे संदेह तो उसी दिन हुआ था जब क्रेट के पास जहाज में मेरी एक स्वप्नावस्था हुई थी, परंतु दो घटनाएं हैं जो जीवंत लगती हैं। एक व्यभिचारिणी स्त्री की कथा, साहित्य का सबसे सुंदर प्रसंग। दूसरा कुएं पर मिली स्त्री, जो बिल्कुल भारतीय जीवन चित्र जैसा प्रतीत होता है। बस फर्क इतना होता कि भारतीय कथा में जब वह स्त्री गांव वालों को बुलाने जाती तो वह सन्यासी वहां से भाग जाता, वन में अकेले। वे बोले, ईसाई धर्म के प्रारंभिक पात्रों में सिर्फ सेंट पॉल ही ऐतिहासिक लगते हैं, पर वे स्वयं भी प्रत्यक्ष बल्कि खुद को हर साधन से आत्मा को बचाओ वाले मत में विश्वास रखते थे। स्ट्रॉस बेहतर है रेनन से। रेनन की जेसस की जीवनी मात्र झाग है। एक्ट्स और एपिस्टल्स गॉस्पेल्स से भी पहले की है। ईसाई धर्म एक पुरानी नाजड़ी पंथ को पुनर्जीवित करने की चेष्टा थी, जिसमें एक मिथकीय चरित्र को पूजा का केंद्र बनाया गया। शायद रब्बी हिलेल ही यीशु की शिक्षाओं के स्रोत हैं। वह तो बस वसंत ऋतु की चिता का प्रतीक है। सवदाह पहले सिर्फ धनवान ग्रीक और रोमनों को ही मिलता था, परंतु यह सूर्य पूजा की नई मिथक ने उसे रोका कुछ हद तक, और तब उनकी वाणी गूंज उठी एक श्रद्धा से भरे नाम में, बुद्ध। वे तो सृष्टि के सबसे महान पुरुष थे। उन्होंने कभी अपने लिए एक सांस तक नहीं ली। उन्होंने कभी पूजन की मांग नहीं की, बल्कि कहा, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अवस्था है। मैंने द्वार पा लिया है, अब तुम सब आ जाओ। ईसाई धर्म को लेकर स्वामी विवेकानंद के विचार सिस्टर निवेदिता ने इस प्रकार लिखे। उस युग के कई प्रमुख ईसाई विद्वानों जैसे J.M. रॉबर्टसन, डॉक्टर A. एंड्रयूज और प्रोफेसर W.B. स्मिथ से मेल खाते थे। जय स्वामी विवेकानंद।